नमः शिवाय। आज शनिवार प्रदोष व्रत कथा मैं आपको सुनाती हूँ। प्रत्येक मास की त्रयोदशी यानी 13 को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ती है तो यह व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। यह व्रत करने वाले सूर्योदय के पहले उठे, नित्य क्रम से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है। कहते हैं शनि प्रदोष व्रत रखने के बाद शनि से जुड़ी कुछ वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया में आपको राहत मिलती है। वहीं कुछ लोग प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत और पूजा विधि सुनिए। शिव जी को शनिदेव का आराध्य माना जाता है। शनिदेव का आराध्य माना जाता है, इसीलिए प्रदोष शनि की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और शनि की दशा से राहत मिलती है, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत रहता है। शनि प्रदोष के दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत जरूरी माना जाता है। ऐसा करने से 7.5 का प्रभाव दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव पार्वती को स्नान करवाएं। उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दीप, नैवेद्य, इसके साथ ही भगवान को लौंग, इलायची, अक्षत, पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इत्र भी अर्पित करें। प्रदोष अगर शनिवार को पड़े तो स्टील की कटोरी में तिल के तेल डालिए और अपना चेहरा उसमें देखिए। शनि देव का ध्यान कीजिए, फिर इस तेल को डाकोत को दान कर दीजिए। इसमें आप काली उड़द, काले तिल और जौ भी दान कर सकते हैं। इस दिन काली गाय, काले कुत्ते को तेल से चुबड़ी मीठी रोटी खिलाने से आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी। अब आइए आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहने लगी, आग्रह करने लगी। बोली, हे प्रभु, ये इतना परम भक्त है, आप इसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसकी भक्ति से प्रसन्न होइए और इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष तक ही रहेगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, क्योंकि वो परम भक्त था तो इतना अनुभव था उसको। इसीलिए वह न तो इस बात की खुशी ही थी, ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीता और एक पुत्र प्राप्त हुआ उसे। साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ने इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े।
इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से इसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं, बाद में इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इससे मेरे बेटे का घर बस जाएगा, वंश आगे बढ़ जाएगा। लड़के के मामा से बात किया और लड़के का मामा राजी हो गया। विवाह के लिए उसी लड़के को बिठा दिया गया वस्त्र पहना के, और विवाह के बाद राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगे ये सोचकर विवाह तो कर दिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। साहूकार के लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर और विवाह करवा दिया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, क्योंकि उसके पिता परम भक्त थे। असर तो आता ही है। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के संग भेजा जाएगा वह एक आग का खाना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है मामा, मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ। मामा बोले, ठीक है बेटा। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। बाबा ने कहा, जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले, या उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, क्योंकि वो भी एक माँ थी, बोली, हे महादेव, हे भोले बाबा, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, मेरी आग्रह स्वीकार करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए दोबारा उसी नगर में आया जहां लड़के का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। उसी नगर में फिर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल ले आए। महल लाकर बहुत सारी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि अपने बेटे को मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। उस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 11 प्रदोष का व्रत अवश्य करें। अगर प्रदोष व्रत आप नहीं कर सके तो प्रदोष व्रत की कथा सुने,
और अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर दें। खास तौर पे शनि प्रदोष व्रत के दिन तो आपको दान जरूर देना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। उड़द की दाल जो दान कर पाएँ, काला तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लेकिन ये सब सामग्री आप खरीदें नहीं, सिर्फ दान करें। ऐसे ही मैं हर तिथि, विशेष तिथि की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। ये कथा सुनिए और पुण्य प्राप्त करिए। अगर मेरी वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शनि देवाय लिखिए या ओम नमः शिवाय लिखिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।